नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट केमिकल थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। थर्मोडायनामिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रवाह। इट डील्स विद एनर्जी चेंजेस accompanying all टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। सभी तरह के भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में ऊष्मा के परिवर्तन का अध्ययन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में किया जाता है। ये कुल ऊर्जा से संबंधित नहीं है। थर्मोडायनामिक्स नॉट रिलेटेड विद टोटल एनर्जी, ये ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित है। ऐसे केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्या हो गई? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेज इन केमिकल चेंजेज एंड केमिकल सब्सटेंसेज। रासायनिक जो अभिक्रियाएं हो रही हैं रासायनिक पदार्थों में जिसमें कि ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, उसका अध्ययन हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स में करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। कोई प्रोसेस होगा गिवन कंडीशन पे या नहीं, यह थर्मोडायनामिक्स बताएगा। किस स्पीड से होगा ये हमें थर्मोडायनामिक्स से पता नहीं चलेगा। H2 प्लस O2 H2O बनेगा या नहीं बनेगा, ये थर्मोडायनामिक्स से पता चल जाएगा। ये जो नियम है थर्मोडायनामिक्स, द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई ओनली टू मैटर इन बल्क। बल्क में ही अप्लाई होते हैं थर्मोडायनामिक्स के नियम। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी सिस्टम। पहला है टर्मिनोलॉजी में सिस्टम। ब्रह्मांड का वह भाग जो कि अध्ययन के लिए चुना गया है उसे हम तंत्र कहेंगे, सिस्टम। और शेष बचा हुआ भाग जिसे हम सराउंडिंग कहेंगे, पारिपार्श्विक। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे उसे हम बाउंड्री कहेंगे, बाउंड्री, सीमा। सीमा आपकी वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम तंत्र के प्रकार। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी एक्सचेंज। द्रव्यमान और ऊर्जा के अदला बदली के आधार पर सिस्टम तीन तरह के हो गया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र। खुला तंत्र वह है जिसमें मास का और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान है। बंद तंत्र में मास का आदान प्रदान नहीं होता, एनर्जी का आदान प्रदान होता है। किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और आइसोलेटेड में मास और एनर्जी दोनों का अदला बदली एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यहाँ पे एग्जांपल अपन ले लें, ओपन सिस्टम में एक बीकर में गर्म पानी है तो गर्म पानी की भाप निकलेगी तो क्या होगा? मास का एक्सचेंज होगा किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग। और वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, यानी एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। अब उसको ढक्कन लगा दिया तो क्या होगा? मास का एक्सचेंज तो नहीं होगा लेकिन वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, उसी पानी को आपने थर्मस फ्लास्क में रख दिया तो क्या हो गया? न तो मास का न एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मतलब वो क्या हो गया? विलगित तंत्र हो गया। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। संगठन के आधार पर सिस्टम दो तरह के हो गए, होमोजीनियस सिस्टम समांगी तंत्र, हेटेरोजीनियस सिस्टम विषमांगी तंत्र। समांगी तंत्र में एक ही प्रवस्था होती है, जैसे एग्जाम्पल प्योर सॉलिड, विलियन और मिक्सचर ऑफ गैस। हेटेरोजीनियस सिस्टम में दो या दो से अधिक प्रवस्थाएं होती हैं, जैसे वाटर और ऑयल को मिक्स कर दिया तो दो प्रवस्था हो गई, तो वो क्या हो गया? हेटेरोजीनियस सिस्टम। फिर है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इसमें पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, विशिष्ट गहन गुण कहेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी डोंट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती हैं। एग्जांपल कंसंट्रेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 1 लीटर वाटर का भी कितना होगा? 100 डिग्री। उसमें 1 लीटर वो मिला तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री रहेगा। ऐसे है, इसलिए इसे हम कहेंगे नॉन एडिटिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, मात्रात्मक विस्तीर्ण। एग्जाम्पल है इसका मास, वॉल्यूम और मोल। ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे 1 लीटर पानी का वॉल्यूम 1 लीटर, उसमें 1 लीटर और मिला दिया तो कितना हो जाएगा? 2 लीटर। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो क्या हो गया? डेंसिटी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या शो करती हैं? बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन मैटर, पदार्थ में अधिकांश अणुओं का जो बिहेवियर है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी शो करती है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन एक्सेट्रा। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या शो करती हैं? रिलेटेड टू एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। ऐसे फलन जो तंत्र की अवस्था को निर्धारित करें उसे हम कहेंगे अवस्था फलन। अवस्था जैसे कि कोई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, एक स्टेज P1, V1 और T1, दाब, आयतन और T1, तो ये तंत्र की एक अवस्था होगी। इनमें परिवर्तन कर दिया हमने, P2, V2 और T2 कर दिया, तो क्या हो गई? इस अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो इसे हम कहेंगे अवस्था फलन। अवस्था फलन में जैसे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर की। इसके बाद है स्टेट वेरिएबल डोंट डिपेंड ऑन द पाथ, परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड करते हैं केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था, सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करते हैं। पाथ फंक्शन डिपेंड करते हैं प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ चेंज अलोंग विद द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। पाथ ऑफ चेंज उस पथ पर भी निर्भर करते हैं। ऊष्मा और कार्य दोनों पथ फलन है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऊष्मा गति की साम्य। द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डोंट चेंज विद टाइम इन सिस्टम, मतलब साम्य क्या है? जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है वो समय के साथ परिवर्तित ना हो, उसे हम कहेंगे ऊष्मा गति की साम्य। तीन तरह का साम्य हो गया। पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, ऊष्मीय तापीय साम्य। इसमें सिस्टम का ताप, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन सेम। टेम्परेचर जब समान रहेगा तो दोनों के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में फ्लो ऑफ हीट, सिस्टम और सराउंडिंग में ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक साम्य, इसमें प्रेशर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन सेम, दाब समान रहता है और नो वर्क बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दाब समान रहेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम रिमेन सेम, समय के साथ सिस्टम का केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा? समान रहेगा, इसलिए उसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम।